सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यहाँ पर बेसिकली हम कंप्लीट जितनी भी रिएक्शंस हैं, यानी कि क्लास 6 टू लेकर 10th तक जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, वो सारी के सारी रिएक्शंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। प्लस में जितने भी केमिकल फार्मूलाज हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्लस में आपको यहाँ पर एक बेनिफिट होने वाला है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रही कि आपको जो है प्रैक्टिस वर्कशीट साथ में मिलने वाली है। वो कहाँ मिलेगी वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, बट फिलहाल चलिए इसको समझते हैं। अपनी नोटबुक निकाल लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो साथ ही साथ लिख सकें। देखिए, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्लास 6 टू 10th एनसीईआरटी साइंस। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेसिक रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है क्या? मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ से आप एक चीज़ याद रख सकते हो क्या, कि जितने भी मेटल हैं, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। सही है, मेटल ऑक्साइड ये फॉर्म करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैग्नीशियम था इसलिए हमने लिखा Mg। उसके बाद इसकी रिएक्शन हुई O2 से। ठीक है, इसके बाद ये क्या बना? ये बनेगा MgO। अगर किसी बच्चे को ऐसा डाउट है कि मैम MgO2 होना चाहिए था, तो आप एक बार बैलेंसी के कॉन्सेप्ट को देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ, अगर आपको फिर भी वैसे तो आपको आता होगा, बहुत अच्छे से नहीं आता है कमेंट करना, मैं इस बैलेंसिंग वाली चीज़ों को बता दूंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है 2, और एक हमें ऑक्सीजन को साथ में रिएक्ट करवाना है। ऑक्सीजन की बैलेंसी भी कितनी होती है? 2। जब हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? Mg2O2। बट दोनों ही 2 है, इसलिए क्या होगा? 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ओनली MgO। इस तरीके से फॉर्मूले फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सोडियम ले लेते, जस्ट अगर सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करते तो उस केस में पता है क्या बनता? उसमें सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? Na2O। ठीक है, वैसे इस तरीके की चीज़ें फॉर्म नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन आ जाइए। देखो ये जो रिएक्शन है ना हमारी, ये रिएक्शन हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं क्या, कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है? वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। और यहाँ पर अगर हम बोले कि एक मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनती है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, आयरन को रिएक्ट करा हुआ है सल्फर से और बना क्या है? आयरन सल्फाइड। चलिए, आयरन मतलब क्या रहा? Fe। ये सिंबल्स जरूर याद कर लेना भाई, क्योंकि देखकर आपको पता होना चाहिए इसका सिंबल क्या है, मतलब पीरियोडिक टेबल की कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर उसको सल्फर से रिएक्ट कर रहे हैं और ये बनाएगा क्या? क्या बनाएगा ये? देखो, आपको सबसे पहले एक चीज पता है, इसकी वैलेंसी होती है 2 और सल्फर की वैलेंसी भी कितनी होती है? 2। कैसे निकली? 2 8 एंड 6। इसका 16 होता है ना अटोमिक नंबर, तो बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ FeS मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कंपोनेंट रहेगा। और ये कब होता है? बेसिकली ब्लैक कंपाउंड फॉर्म होता है जब हीट करते हैं, यानी जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके ऊपर जो भी ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है ना, वो क्या है? वो है आयरन सल्फाइड। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपको ये याद रखने बेसे नीचे की लाइन, क्योंकि यहाँ से कई बार रीजन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? कार्बन को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बेसिक रिएक्शन है जो कि क्लास 6 में 7th में बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसे हुआ है क्या, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, ठीक है, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि हीट के साथ साथ एक गैस भी रिलीज करता है जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का कॉन्सेप्ट वैसे आप क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं, पर ये ना हम क्लास 7th के अंदर भी स्टडी करते हैं। सो रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड अ कोरोजन। ये कोरोजन का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। यहाँ पे जो आयरन है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? एयर, वाटर, मॉइस्चर, इन सभी के साथ रिएक्ट करता है और एक सब्सटेंस फॉर्म करता है क्या? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो यहाँ पर बनता है, या फिर हम इसको फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ये फेरस है। फेरस और फेरिक, इनमें फर्क समझ लो क्लास।
फेरिक में रिक, री, 3 वाली साउंड आ रही है, दैट मीन्स Fe के आगे 3 लगा हुआ दिखेगा। अगर फेरस कहीं दिखे तो इसका मतलब ओ आ रहा है ना, 2 से रिलेट कर लो इसको, तो यहाँ पे हमें दिखेगा Fe2, तो यहाँ क्या लिखा है 2, दैट मीन्स ये क्या फेरस है, यानी फेरस ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारा बना है ये पता है क्या है, ये है रस्ट का फॉर्मूला। ठीक है। चलिए, ये क्या है, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं क्या, रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब हम जिंक को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट है एक। ठीक है, जो कि चैप्टर 1 के अंदर ही दिया हुआ है कि ग्रेनुअल जिंक को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखो ग्रेनुअल जिंक कुछ इस तरीके से ये हमारा एक फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क। इसके अंदर क्या करते हैं हम, ग्रेनुअल जिंक को डालते हैं और इसके अंदर फिल है ऑलरेडी क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होता है कि जब ये धीरे धीरे रिएक्ट करना स्टार्ट करता है तो इसमें से पता है क्या होता है, बबल्स निकलना स्टार्ट करते हैं, और वो बबल्स हाइड्रोजन के होते हैं। कैसे पता चलता है, जैसे ही हम इसके पास मैच स्टिक लेकर आते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ठीक है, तो जो भी पॉप साउंड के साथ बर्न होगा उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या, जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड फॉर्म करता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होती है जो कि रिलीज हो जाती है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैसे पता चला, क्योंकि जब मैच स्टिक को पास लाते हैं पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, याद रखना पॉप साउंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर रहे हैं। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो यहाँ पर हम मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं क्योंकि जिंक एक मेटल है, मेटल की रिएक्शन कर रहे हैं एसिड के साथ, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, याद रखना। ठीक है, ये हम सेम कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहां पे भी ये रिएक्शन दोबारा देखने को मिलती है। सेम यहाँ देखो, मैग्नीशियम एक क्या है, एक मेटल है। ये मेटल जब किसके साथ रिएक्ट करे, वेट, जब ये मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली है, तो फिर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैसे पता चला हाइड्रोजन है, जैसे ही बर्न करेंगे मैच स्टिक को उसके पास लेकर आएंगे, पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे ये फॉर्म करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, ये भी आपके 10th क्लास के चैप्टर 1 की रिएक्शन है कि आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ। और एक चीज याद रखो, कॉपर सल्फेट जब होता है वो SO4 होता है, जब सल्फाइड होता है तो उस केस में हम उसको सल्फर वाली कैटेगरी में डाल देते हैं, S होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो है, आयरन क्या होता है हमारा, Fe होता है, Fe है आयरन। आयरन की रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये क्या फॉर्म करेगा, सबसे पहले एक चीज देखो, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी कि यहाँ पर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा, दैट मीन्स ये कॉपर की जगह पे चले जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेसिकली यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो क्या है, FeSO4, और कॉपर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है ना, ये एक ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आयरन डिप करते हैं तो क्या होता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस हमें देखने को मिलता है जो क्या है, कॉपर, जो कि साइड प्रोडक्ट मतलब साइड में हो जाता है, मतलब नीचे आपको बीकर में नीचे दिखता है ब्राउन कलर का सब्सटेंस, या फिर जो आपने आयरन नेल लिया हुआ उसके ऊपर जो लगा होता है वो भी कॉपर है बेसिकली। तो जो हमारा आयरन है, जब इसको ब्लू कलर की लाइट ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो सोल्यूशन धीरे 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 डिसअपियर हो जाता है और कॉपर जो है हमारा फॉर्म होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से रिलेटेड जो है रीजन रेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो हर एक लाइन को आपको याद रखना है क्योंकि हर एक लाइन क्या इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, देखिए इस रिएक्शन में लिखा भी हुआ है कि कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है और सेटल हो जाता है कहाँ पर, बॉटम में, बीकर के बॉटम में सेटल हो जाता है। नेक्स्ट है 8th रिएक्शन कि जिंक की रिएक्शन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, लाइक जिंक की रिएक्शन H2SO4 के साथ सल्फ्यूर, देखो ये कौन है, मेटल है, दिख रहा है अच्छे से, और ये कौन है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जस्ट 2 रिएक्शन पहले कर चुके हैं, और ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड, ध्यान रखना एसिड ऑफ किंग भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे, लाइक जितने भी मेटल हैं अगर उनकी रिएक्शन आप वाटर के साथ करते हो
तो उस केस में जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्या कहते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ध्यान रखना क्या फॉर्म होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। वैसे ही अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं ना, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या मिलेगा, MgOH का होल ट्वाइस फॉर्म होके मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, चलो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ इसको एक बार। मैग्नीशियम और OH, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और इसकी वैलेंसी होती है 1। तो जब हम क्रॉस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, Mg तो एक ही रहेगा, पर OH के साथ क्या दिखेगा आपको, ट्वाइस दिखेगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। तो ये चीज आप याद रख लेना, बैलेंसी कॉन्सेप्ट। चलिए, सोडियम की रिएक्शन वाटर से करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा यहाँ पर। और बेसिकली याद रखना, इसी को ही हम कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, मैं साथ में नाम फॉर्मूला के नेम भी बताते जा रही हूँ कि ये क्या इनके कॉमन नेम होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वियोलेंट रिएक्शन विद हीट एंड हाइड्रोजन रिलीज, मतलब हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होगी, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट ये जो रिएक्शन है हमारी, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है यहाँ पर, यानी कि CaO। ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये कुछ वही रिएक्शन है क्लास, ध्यान रखना, ये 10th क्लास के चैप्टर 1 में दी हुई है। ये जो है ना हमारा क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को ही हम कहते हैं क्यूक्लाइम। ये है क्यूक्लाइम, ठीक है। और जो वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद बनेगा, लाइक जो CaOH का होल ट्वाइस फॉर्म हो, देखो ये आपको पता होना चाहिए अब कि ये कहाँ से आया, ठीक है। ये जो बना है इसका कॉमन नेम क्या है, स्लैग्ड लाइम, ठीक है। स्लैग्ड लाइम इसको कहते हैं, और इसका ग्राम क्या होगा, ये है हमारा क्या, क्यूक्लाइम, और ये है स्लैग्ड लाइम, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूलेज लिखे, इनको थोड़ा याद रखना। और पता है, जब हम इसको क्यूक्लाइम लाइक एक चूने को जब हम वाटर में डालते हैं तो ये तुरंत ही क्या करता है, हीट रिलीज करने लग जाता है, बबल्स बनने लग जाते हैं। तो ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज हो, ठीक है। और ये क्या है, ये जो फॉर्म होता है व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है। और एक और चीज यहाँ ध्यान रखना कि जब हम ये जो हमारा वॉल पे लग चुका है, लाइक ये वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन कभी आ जाएगा, एक सब्सटेंस है वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। अगर उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कर दें तो मतलब अगर हम क्यूक्लाइम की रिएक्शन वाटर के साथ करें, वेट ऐसा कुछ आ सकता है कि कोई सब्सटेंस ए है, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो जो भी फॉर्म होगा उसका हम वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं। तो बताइए ए और बी क्या है, तो आपको याद रखना है, ए क्यूक्लाइम है, बी क्या है, स्लैग्ड लाइम है। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने देखा होगा कि जब हम वाइट वॉश कर देते हैं तो उसके कुछ दिन बाद, लाइक 2 से 3 दिन बाद हम दिखते हैं वॉल ना बहुत साइनी दिखती है, दीवार बहुत साइनी दिखती है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो स्लैग्ड लाइम है ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, CaCO3, इट्स अ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको कहते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इसका कॉमन नेम है। तो लाइमस्टोन फॉर्म करता है, जिस वजह से क्या होता है कि वॉल हमें साइनी दिखती है। इसलिए बोला था नोटबुक निकाल के रखो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन। कैसे, देखो ये वही रिएक्शन है जो जस्ट मैंने आपको बताई है कि ये होता है। देखो व्हाइट मिल्की प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म होता है, जो कि क्या है, CaCO3 फॉर्म्स। नेक्स्ट है हमारा डीकम्पोजिशन वेट। हाँ, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटिंग लाइमस्टोन, यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमारा, लाइमस्टोन जो है हमारा, अगर हम इसको हीट करते हैं, हीट का सिंबल ये ट्राइंगल होता है, याद रखना, कभी तो सिंपल हीट लिख देते हैं, कभी ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं, याद रखना। हीट करते हैं तो ये Ca और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है। दैट मीन्स जो CaO है ये क्या था हमारा, कमेंट करिए क्या है। और ये जो है हमारा बना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब पता है क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। फेरस सल्फेट, अच्छा फेरस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, 2, जिसमें Fe के आगे 2 लिखा रहेगा, फेरिक मतलब कितना रहेगा, 3, ठीक है। अच्छा क्या है, FeSO4, जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, Fe2O3 यानी फेरिक सल्फेट प्लस में SO2, और ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये एक हमारी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो ये फेरस सल्फेट है ना, ये एक क्रिस्टल होता है लाइट ग्रीन कलर का, जब इसको हीट करते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पर फॉर्म होती हैं।
नेक्स्ट हम पहुंच चुके हैं रिएक्शन नंबर 14 पे। आई होप सो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। चलिए नेक्स्ट है क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी कि थर्मल का मतलब होता है हीट, यानी हीट की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन हो। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ठीक है, जब ब्रेक डाउन होगा विद द प्रेजेंस ऑफ हीट तो क्या फॉर्म होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हीट करवा रहे हैं यहाँ पर ब्रेक डाउन किसका, लेड नाइट्रेट का। लेड क्या होता है, पीबी होता है। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 होता है। अगर बैलेंसी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म होगा क्या, लेड ऑक्साइड, और NO2 और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। बेसिकली जो यहाँ पर NO2 है वो कैसे कलर की गैस है, ब्राउन कलर की गैस है। याद रखना ये एक क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट है क्लास 10th का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन नंबर 15। क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है लाइक हम वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। ठीक है, वाटर सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर का ब्रेक डाउन करवा के इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, H2O जो कि हमारा वाटर है, इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है क्या, H2 और O2 और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन कैथोड होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, एनोड होता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट है 10th क्लास में, यानी कि अगर आपने एक बीकर लिया है और उसके अंदर आपने 2 पेंसिल लिए हुए हैं। ठीक है, जब आप 2 पेंसिल लेंगे तो पता है क्या होगा, और इन 2 पेंसिल्स में से यहाँ पर जो लेड निकल रहा है थोड़ा सा, मतलब दोनों के लेड बाहर निकले हुए होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, फिर इसको एक वायर से जोड़ दो और एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक जो पेंसिल है उसमें से कम बबल निकलेंगे और एक पेंसिल जो है उसमें से ज्यादा बबल निकलेंगे। तो याद रखना, आपको पता है वाटर में क्या होता है, H2O, तो ज्यादा कौन है, H2, दैट मीन्स जहां से ज्यादा बबल आ रहे हैं वो कौन है, H2, है ना। ज्यादा बबल आ रहे हैं वो कौन है, यहाँ पर कैथोड है क्योंकि वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और जहां से कम बबल आ रहे हैं वो कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 16। एक्चुअली ये क्या है, कॉम्बिनेशन सॉरी कंबक्शन ऑफ मीथेन, यानी कंबक्शन का मतलब होता है जलना। हम यहाँ पर जला रहे हैं किसको, मीथेन को। तो क्या फॉर्म होगा, देखो मीथेन को जब बर्न करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिड्यूस करता है, प्लस में ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। याद रखना क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसीलिए जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो ये चीजें प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्या है, कंबक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंबक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट बर्न करते हैं तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है 19, जिसमें क्या है कि रिएक्शन है जिंक विद कॉपर सल्फेट। आपको पता है जो जिंक है उसकी रिएक्शन करनी है हमें कॉपर सल्फेट के साथ, और आपको पता है जिंक ना ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अगर आपको नहीं पता कि कैसे पता चल रहा है कि कौन रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार चेकआउट कर लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। जब इनको रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म होगा ZnSO4 प्लस क्या बनेगा, यहाँ पर कॉपर जो है साइड प्रोडक्ट में चला जाएगा। ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं, पर हमने वहां पर Fe को लिया था, है ना, Fe प्लस में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या है, रिएक्शन विद कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट। ये भी रिएक्शन जो है क्लास 10th के एक्सपेरिमेंट में दी हुई है चैप्टर 1 में। कॉपर की रिएक्शन जब AgNO3 के साथ करते हैं तो ये बनाता है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करता है और Ag सिल्वर जो है वो साइड प्रोडक्ट में चले जाता है। नेक्स्ट है थर्मिट रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लास 10th के चैप्टर 3 में है, मेटल नॉन मेटल। ये जो थर्मिट रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि ये जो Fe2O3, अच्छा पहले मुझे बताओ ये फेरिक ऑक्साइड है कि फेरस ऑक्साइड है, आपको ये चीज बतानी है और लिख के रखनी है साथ में कौन है ये। इसकी रिएक्शन जब एल्युमिनियम के साथ करते हैं तो ये बनाता है आयरन प्लस में एल्युमिनियम ऑक्साइड, और जब एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करता है तो इसी रिएक्शन का यूज, यानी इसी थर्मिट प्रोसेस का यूज हम करते हैं। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, जो पटरियां होती हैं उनको बेल्डिंग करने के लिए, जॉइंट करने के लिए इसी थर्मिट रिएक्शन का यूज करते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन नाम से ही समझ रहा होगा किसी चीज को न्यूट्रल करना। कैसे न्यूट्रल होगा, अगर आप एसिड के अंदर बेस को डाल दें, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर ये फॉर्म करेगा।
ठीक है। और इसी रिएक्शन हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड में कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है और बेस में लिया हुआ है NaOH, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, याद रखना। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसी को ही बोला जाता है कास्टिक सोडा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको। और ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 23। क्या है? रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। इसकी रिएक्शन जब इससे करते हैं, और ये चीज याद रखो, Na2CO3 इट्स ये जो है हमारा सोडियम कार्बोनेट जो है, ये एक तरीके से बेकिंग सोडा बनाने के लिए, बेकिंग सोडा, यस, उसको बनाने के लिए यूज होता है। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं, तो ये क्या करता है? सॉल्ट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट रिएक्शन 24, रिएक्शन बिटवीन सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये बेकिंग सोडा का कॉमन नेम, बेकिंग सोडा का ही फॉर्मूला है। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये अगर इसकी रिएक्शन हम एसिड से करते हैं तो ये बनाता है सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों रिएक्शन बिल्कुल काफी हद तक सेम है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 25 एंड, चलो 25 क्या है? अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH3। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है। इसके रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो ये बनाता है NH4Cl, यानी जो कि व्हाइट फ्यूम्स है एक तरीके के, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 रिएक्शन, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा। अच्छा, पहले तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सुन लो, क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10 मोल ऑफ वाटर। ये क्या है? ये फॉर्मूला आपका वॉशिंग सोडा का, ठीक है। अच्छा, ये कौन है हमारा? ये है बेकिंग सोडा। इससे हम क्या बना रहे हैं? वॉशिंग सोडा। यहाँ पे वाटर ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे वाटर भी ऐड ऑन होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? कुछ 27 रिएक्शन। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बना रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 28, जो बता रहे हैं क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ मोल ऑफ वाटर। और वहीं पर अगर मैं बात करूं जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2 मोल ऑफ वाटर। यानी अगर इसी के अंदर 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें तो हमारा जिप्सम फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और इसको अगर हम हीट कर दें कितने पे? 373 केल्विन। 373 केल्विन पे अगर हम इसको हीट करते हैं तो उस केस में हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है 29, जिसमें क्या है कि अल्कोहल से शुगर बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, शुगर से अल्कोहल फॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। अच्छा, फर्मेंटेशन में क्या होता है? बेसिकली ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि शुगर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना। इसको कुछ टाइम बाद, लाइक टेम्परेचर और प्रेशर की हेल्प से काफी टाइम बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये जो है हमारा फॉर्मूला, ये है इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और ये ईस्ट के प्रेजेंस में पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होना, ठीक है। चलिए, ये इथेनॉल है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर? ऐड होता है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड ऑन हो जाएगा और ये क्या बनाएगा? बेसिकली ये बनाएगा यहाँ पर इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, याद रखना, कभी भी अल्कोहल से एसिड प्रोड्यूस, कभी भी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन जब भी करेंगे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो उस केस में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ही फॉर्म होगा। रिएक्शन 31, इसमें क्या है? इथेनॉल को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये इथेनॉल है, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है? ये जो फॉर्म हुआ बेसिकली ये फिनॉक्साइड एक सब्सटेंस है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टर। ये एक एस्टर बनाने का प्रोसेस है। और एस्टर क्या होता है? RCOO
आर, ये आर दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये आर दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। डैश का मतलब डिफरेंट है, लाइक यहाँ पर देखो एक CH3 है, लाइक मीथेन है, और एक साइड यहाँ पर क्या यूज किया हुआ है, इथेन यूज किया हुआ है, और बीच में देखो C+O, तो दैट मीन्स इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन ब्रांचेस जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक है हमारा यहाँ पे अल्कोहल, और ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इन दोनों को हम रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। और ईथर भी बता देती हूँ लगे हाथ, RCOR, इट इज अ ईथर। ईथर और एस्टर में डिफरेंस थोड़ा सा याद रखना। और एस्टर का यूज ना हम परफ्यूम्स वगैरह के लिए भी करते हैं क्योंकि स्वीट एंड टेस्ट का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 33। वेट, 33 है सैपोनिफिकेशन या सोपनिफिकेशन आप कह सकते हैं। ये एक रिएक्शन, ये है सोप बनाने का प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप। सोप बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं सोपनिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो है हमारे पास एस्टर, एस्टर का यूज करते हैं, एस्टर की रिएक्शन करते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सोप। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं तो क्या हुआ, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं ना। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबक्शन। अगर इनकम्प्लीट कंबक्शन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और कंप्लीट कंबक्शन होगा तो CO2 बनेगा। एक क्वेश्चन है याद रखना, जब हम घर में खाना पकाते हैं तो खाना पकाते टाइम क्या होता है, अगर हम मतलब चूल्हे पे खाना बना रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, बर्तन के साइड में ब्लैक कलर का कुछ एक सब्सटेंस देखने को मिलता है। दैट मीन्स वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आपने लिया हुआ है मटेरियल उसको मतलब हीटअप करने के लिए, वो मटेरियल कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी आपने मटेरियल लिया है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है, इसलिए वो सब्सटेंस आपको दिख रहा है, और जो है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 36, आयरन विद स्टीम। स्टीम यानी वाटर। आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ करनी है। आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ करोगे, ये बताओ क्या है, फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, इसको आप अपने आप समझिए। और ये कौन है, वाटर, हाइड्रोजन गैस है जो इवॉल्व हो रही है। रिएक्शन विद एल्युमिनियम विद ऑक्साइड। एल्युमिनियम क्या है, Al है, और ऑक्सीजन क्या है, O2 है, और इसको बैलेंस करने के लिए 4 और 3 लगाए गए हैं, ये याद रखना। और ये बना है एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन विद सल्फर विद ऑक्सीजन। सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कैसे फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, SO2 की रिएक्शन जब O2 से करते हैं तो ये क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज करते हैं जो कि रिएक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्या, फॉर्मेशन ऑफ, एक सेकेंड, यस, ये है रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है, एक सेकेंड, हाँ, रिएक्शन नंबर 40 कह रही है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनेगा, आपको ये तो पता ही, तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। कार्बोनिक एसिड कैसे फॉर्म होगा, H2CO3 को कार्बोनिक एसिड कहते हैं, तो ये देख लो। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर का डिकम्पोजिशन कैसे होगा, इसी कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको एक और रिएक्शन मैं यहाँ पर साथ में बता देती हूँ। एक रिएक्शन है AgCl, सॉरी, AgCl की रिएक्शन, AgCl या AgBr, इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, इसको मतलब लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करते हैं। सनलाइट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया है। इसी रिएक्शन का हम यूज करते हैं व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है रिएक्शन नंबर 43। और एक चीज़ और याद रखना, आपने देखा होगा घर में काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं, सिरप होते हैं जिनको ब्लैक कलर के डार्क बॉटल में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि वो सनलाइट से रिएक्शन करके एक पॉइजनस सब्सटेंस बना लेते हैं, और ब्लैक बॉटल होने की वजह से उसमें सनलाइट एंटर ही नहीं कर पाता, इसलिए वो ब्लैक कलर के होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो क्या होता है, ये ब्लैक कलर ऑफ सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, ब्लैक ऑक्साइड चेंज टू ब्राउन कॉपर। ठीक है, ध्यान रखना। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद एसिड।
कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म होता है, वाटर और ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं साइड प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये आपको याद रखना है, हीट करने पे बेसिकली फॉर्म होता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर बाय आयरन, आयरन की वजह से सिल्वर, क्योंकि आयरन यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है कंपैरिजन टू सिल्वर, इसलिए क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपको पता है, मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विद क्लोरीन विद वाटर, ये भी आपको पता है कैसे होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करेंगे तो क्या होगा, NaCl फॉर्म होगा, इसी को ही कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विद विनेगर, देखो ये क्या है, हमारा बेकिंग सोडा है, ये फॉर्मूला है विनेगर का, विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, ये है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। अच्छा, इससे जो फॉर्म होगा हमारा ये सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, इसका जो भी आपकी वर्कबुक है, लाइक वर्कशीट है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या तो मैं आपको ना एक बार बता ही देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। यस, देखिए टेलीग्राम चैनल जो है, बिना किसी गैप के आपको लिखना है @study for you बाय मिस SV, यहाँ पर सारे ही लेटर स्मॉल हैं और ये आपको पूरा लिखना है। चैनल सेम लोगो आपको दिख जाएगा, तो उसके अंदर आपको जो है वर्कशीट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वर्कशीट आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो हमारा है SI यूनिट, जितनी भी SI यूनिट हमारी प्रीवियस क्लासेस में या 10 तक 6 to 10 तक जितनी भी SI यूनिट्स यूज़ हुई हैं वो, प्लस में हमारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।